हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत स्टूडेंट का डिमांड ये था कि सर हम लोग तो सारा तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सर कुछ 3 मार्क्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप लोग को ये बता दें कि फुल लेंथ टेस्ट जो हम लोग जो फुल लेंथ सिलेबस जो तैयार किए हैं क्वेश्चन, है ना, जो पूरा सिलेबस से क्वेश्चन निकाला हुआ है, ये हमारा सेट नंबर 2 है। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, है ना, जिसमें एमसीक्यू और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने वाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका चार्ज है, फॉलोइंग रेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट 3 रुपया पर यूनिट लगेगा, 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट 4 रुपया पर यूनिट, है ना। बायोंड्स, है ना, जो है बियॉन्ड जो है वो 300 यूनिट से है, उसका 6 रुपया पर यूनिट लगेगा। ऑल यूजर्स आर चार्ज मीटर चार्ज अल्सो विच इज RS 50 रुपीज़। मतलब अगर आप बिजली कनेक्शन लिए हो और मीटर लिए हो तो आप बिजली यूज करो या ना करो, 50 रुपया आपको मीटर का चार्ज देना ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड प्रिंट आउट द चार्जेज। मतलब नंबर ऑफ यूनिट आपको रीड करना है और चार्जेज को प्रिंट करवाना है। तो समझोगे इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट करके इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसमें समझना है कि ये होगा क्या क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसका प्रोग्राम हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन iostream डॉट एच ग्रेटर देन हैश इंक्लूड लेस देन conio डॉट एच ग्रेटर देन void मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन इंट। यूनिट लेना पड़ेगा, कितना यूनिट हुआ है, और चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज का कितना पैसा होगा, 50 रुपया। यूज करे या ना करे चार्ज 50 रुपया बनेगा। CLR SCR होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे COT इंटर यूनिट, इंटर करना है यूनिट को, इंटर एनी यूनिट, जितना यूनिट आया वो कोई भी यूनिट को आप इंटर कर दो, इंटर एनी यूनिट, सेमीकॉलन, सीन डबल ग्रेटर देन यूनिट, वो किस में चला जाएगा, यूनिट में चला जाएगा। अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़, है ना, देखो 100 यूनिट तो 0 भी तो आ सकता है, 90 ये भी तो आ सकता है। तो यूनिट अगर बड़ा होता है 0 से और एंड होगा, अगर हमारा यूनिट छोटा होता है या 100 के बराबर होता है तो कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल टू, चार्ज में तो 50 रुपया है, तो चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस यूनिट, जो यूनिट आया 100 इंटू कितना रुपया है, 3 रुपया पर यूनिट, सेमीकॉलन। तो चार्ज कितना हो जाएगा, मीटर चार्ज को डिस्प्ले करवा देंगे, \n मीटर चार्ज इक्वल टू डबल लेस देन क्या हो जाएगा, चार्ज, सेमीकॉलन। ये हो गया, ये ओपन हुआ, क्लोज। इफ समझिएगा। अगला है कि अगर हमारा यूनिट 100 से ज़्यादा आता है, 100, ठीक है, 100 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 300, कितना होगा, 300 होगा। 300 से कम या 300 के बराबर ये होता है, तब हम लोग का क्या होगा, चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस
यूनिट इनटू कितना हो जाएगा, यूनिट 4, ठीक है 4, ये हो जाएगा 4, और सीऑट डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश एन मीटर चार्ज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन चार्ज सेमीकोलन। ये ओपन हुआ, क्लोज। अब हम लोग अगला जो है वो इफ कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, और अगर हमारा यूनिट 300 से ज़्यादा होता है तब उसका अलग पैसा लगेगा, कितना, 6 रुपया। तो चार्ज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू चार्ज, फिर से लिख देते हैं, चार्ज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस यूनिट इनटू 6, कितना है, 6 रुपया है, सेमीकोलन। तो सीऑट प्रिंट करवा देंगे, सीऑट डबल लेस देन डबल कोट बैकस्लैश एन मीटर चार्ज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन चार्ज सेमीकोलन। ये ओपन हुआ, क्लोज, ठीक है, और लास्ट में गेट CH देन क्लोज। इस तरह से हम लोग इस कोड को बनाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो बहुत स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है और इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अगर इसका आपको चाहिए, क्या चाहिए, ये नोट्स, ये क्लास वाला नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग प्ले स्टोर में सर्च करना है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग प्ले स्टोर में सर्च करना है। उसके बाद वो ऐप को इंस्टॉल करना है और अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। फ्री कंटेंट में जाना है। इसका PDF और ये नोट्स जो लिखवाएं वो दोनों मिल जाएगा। बहुत स्टूडेंट का डिमांड रहता है, ठीक है। और आप लोग को नोटिस करना है स्टूडेंट कि अगर हम आपका तैयारी 2-3 दिन में इतने अच्छे तरीके से करवा दे रहे हैं, तो आप खुद से सोचो कि जो स्टूडेंट 1 साल मेरे पास पढ़ेगा उसका तैयारी कैसा होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जूनियर, आपका भाई, आपका बहन जो 11th क्लास में है और न्यू सेशन के लिए 12th का तैयारी करना चाहता है, मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस होता है। आप उसको यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि उसका तैयारी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आपके जैसा हड़बड़ी नहीं होना चाहिए तैयारी में, ठीक है। तो अगर वो 1 साल हमसे जुड़ के रहेगा तो उसका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है तो आप, नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 7739690487, ठीक है, ये नंबर है। या फिर इसका ऑफिशियल नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन आपको क्लास करना है या ऑफलाइन करना है, जो बंदे हजारीबाग में हैं और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिए, ठीक है। और आपको ऑफलाइन का भी सुविधा दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लास होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लासेस लिया जाता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में, इसमें आपका क्लास नोट्स, PDF नोट्स, ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ दिया जाता है मटेरियल, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप बिंदास होकर के अपने जूनियर को सजेस्ट करिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। इसमें हम देखो, हम लोग के पास टाइम कम है, तो जो थोड़ा नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर हम करवाएंगे और बाकी क्वेश्चन हिंट करेंगे, तो आपको आंसर खुद से करना है उसका। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये हमारा सीरीज दिया गया है, इसका प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ये सीरीज का प्रोग्राम लिखना है। तो हम तो बहुत बार बताएं आप लोगों को, और ये सीरीज बहुत जगह मिलता भी है, तो इसका प्रोग्राम आपको लिख लेना है एनी हाउ। समझ में आया? ठीक है, समझोगे। इसका अगर हम लोग कोड लिखेंगे, पहले क्रॉप कर लेते हैं और इसका कोड हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका कोड लिखा जाता है। ऐसे कर लिए, इस तरह से क्रॉप हो गया। इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट हो गया। अब हम लोग इसका, ये तो यहीं आ गया, यहीं पे आ गया, फिर से क्रॉप, कैंसल,
डिलीट। ठीक है, चलो पेज ले लेते हैं और उसके बाद क्रॉप करते हैं। चलो देखोगे आप लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल लिखना है। क्या लिखना है? हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल लिख लेंगे हैश इंक्लूड लेस देन आईओ स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन हैश इंक्लूड लेस देन conio डॉट एच ग्रेटर देन void main फंक्शन void void main फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन इंट x ले लेंगे, n लेना होगा और s का वैल्यू 0 ले लेंगे और i ले लेते हैं, यहाँ पावर 1 है समझ लो। ठीक है, i इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वाइल लूप से बनाओगे तो i इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यहाँ पे पावर 1 है। इसमें पाव फंक्शन का यूज होगा, तो एक और हम लोग हेडर फाइल यहाँ ऐड करना होगा जिसका नाम होगा मैथ डॉट एच हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, क्योंकि पाव के लिए यूज होता है मैथ डॉट एच। ठीक है, अब हो गया, ये समझोगे। CLR SCR फंक्शन यूज कर सकते हो। x और n के लिए वैल्यू डालना होगा, COT डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश n। ठीक है, और इसमें लिखेंगे इंटर एनी नंबर फॉर n टर्म्स के लिए कोई भी नंबर को इंटर करना है। सीन वो नंबर हमारा चला जाएगा n में। ठीक है, उसी तरह से x में भी वैल्यू डालना है, COT डबल कोट बैक स्लैश n इंटर एनी नंबर फॉर x के लिए कोई भी नंबर डालना है, सीन डबल ग्रेटर देन x। ये हो गया। अब हम लोग जो है वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू n होगा, n तक हमारा लूप चलेगा, करली ब्रेसेस ओपन हो जाएगा और करली ब्रेसेस ओपन यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस पाव और पहले होता है बेस, तो बेस में क्या है x कॉमा i क्या हो जाएगा x कॉमा i, ये पावर वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से और साथ में ऐड भी हो जाएगा x कॉमा i, ये हो गया। और i को एकक बढ़ाते जाना है, i प्लस प्लस। अब जो हमारा टोटल सम ऑफ सीरीज होगा वो किस में स्टोर होगा, तो वो हमारा s में स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा? s में स्टोर होगा। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे COT डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश n द सम ऑफ सीरीज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन s में है तो s को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। किसको प्रिंट करवा देंगे? s को। ये हो गया गेट सी एच देन क्लोज, ये क्लोज हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप को डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए और फ्री कंटेंट में जाइए। ये क्लास नोट्स साथ में क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको और नोट्स भी मिल जाएगा, उसको आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आज पूरा रात जो है आपके पास टाइम है, उसके बाद कल आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब टाइम बहुत कम है, ये हम बताना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है ये एल्गोरिदम लिखना है। देखो वो डिफाइन लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, लिंक लिस्ट को लिखना है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लीनियर डेटा एलिमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ लीनियर डेटा एलिमेंट होता है। और लिंक लिस्ट में एलिमेंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और वो जो नोड होता है वो कितने पार्ट को रखता है? 2 पार्ट को। ये नोड 2 पार्ट, इन्फो पार्ट और नेक्स्ट पार्ट,
इन्फो पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। इन्फो में इंफॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का लिंक होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट जो होता है, लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लीनियर डेटा एलिमेंट्स। लीनियर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ना, जो जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। लिंक लिस्ट में एलिमेंट को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। ये क्या हो गया? हमारा नोड हो गया, इसको नोड बोलते हैं। इसका दो पार्ट होता है, इन्फो पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। इन्फो पार्ट में कंटेन होता है और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में लिंक होता है। और काउंट करना है, राइट एन एल्गोरिदम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एल्गोरिदम लिखना है ना जो जितना नोड रहे वो सारे नोड को काउंट करके आंसर बता दे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद लिखना है व्हाट इज ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है? तो ज्वाइन जो होता है वो दो या दो से अधिक टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। ज्वाइन मीन्स कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, है ना। रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, टेबल के रिकॉर्ड्स को क्या करता है? कंबाइन करता है। और ज्वाइनिंग का टाइप हम लोग को बोला गया है। तो ये बहुत सारे टाइप होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ठीक है, बहुत सारा होता है। तो वो आपको 3-4 ज्वाइन को लिख करके उसको डिफाइन कर देना है और साथ में कमांड दे देना है, ठीक है। ये सब डिफाइन कर लीजिएगा। थ्योरी वाला पोर्शन है। कुकीज किसको बोलते हैं? कुकीज डिफाइन करना है। नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। बैंडविड्थ नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। डब्ल्यू नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ये आपको डिफाइन करना है। समझ में आया? ये सब आपको डिफाइन करना है, तो इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च प्रोसीजर। मतलब लीनियर सर्च का आपको एल्गोरिदम लिखना है। सबसे पहले आपको यह बता दे कि लीनियर सर्च जो है वो चैप्टर नंबर 9 में इसका एल्गोरिदम मिलेगा। लीनियर सर्च जो है वो डेटा एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट करता है 0th इंडेक्स से और उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है लास्ट इंडेक्स तक। लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे दोनों एरे के साथ करता है। मतलब जो एरे में एलिमेंट अरेंज है उसके साथ भी यूज होता है और जिसमें अरेंज नहीं है उसके साथ भी यूज होता है। तो इसका एल्गोरिदम आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है स्टेट एंड प्रूव द एब्जॉर्प्शन लॉ एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अल्जेब्रिकली। मतलब समझ में आ रहा है ना? एब्जॉर्प्शन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अल्जेब्रिकली आपको करना है, ट्रूथ टेबल से नहीं करना है। इसको अलजेब्रा से प्रूफ करना है, ट्रूथ टेबल से प्रूफ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले एब्जॉर्प्शन लॉ का स्टेट लिखना है। जैसे एब्जॉर्प्शन लॉ का स्टेट ये होता है, पहला स्टेट बता रहे हैं ये ना, इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा LHS हो गया। LHS इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा x कॉमन जा रहा है तो 1 प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो x 1 प्लस वाई क्या होता है? 1 होता है, इक्वल टू एक्स। ये हो गया प्रूफ्ड। ऐसे प्रूव करते LHS RHS। इसी तरह से इसका दूसरा लॉ होगा, उसको भी प्रूव करना है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी प्रूव करना है अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली लिख देगा तो ऐसा प्रूफ होगा, अलजेब्रा से प्रूव करना है, ठीक है। हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो आप लोग उसको वहां से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर है ये आपको बताना है कि कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब? जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विल बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड। मतलब जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और जब ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे, बिगाड़ोगे, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज होगा। समझ में आया? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को किसी भी साइन से डिनोट नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन cannot denoted by, constructor function does not denote by any sign। कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसी भी साइन से डिनोट नहीं किया जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग टिल्ड साइन से डिनोट करते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज डिनोटेड बाय टिल्ड साइन। समझ में आ रहा है? ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्गुमेंट सपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सपोर्ट्स द आर्गुमेंट बट डिस्ट्रक्टर फंक्शन डज नॉट सपोर्ट द आर्गुमेंट। समझ में आया? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये पॉइंट बताएं, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन बता दीजिए। और
ये हमारा है, तो ये हमारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 मार्क्स हो गया कंप्लीट, इसको आप कर लोगे, है ना, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? किसी को दिक्कत यहां तक? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो हम उतना आपको नहीं बता सकते, बस पॉइंट दे दिए, हिंट कर दिए। अब आपको पढ़ाई करना है और आपको एग्जाम देना है, ठीक है। थैंक यू।